अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवाई स्टाइल चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही बढ़िया और शानदार और बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होगा और इसे हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो आप आज की ये रेसिपी जब आप देखें तो इसे स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ खास ट्रिक्स बताई हैं और टिप्स बताई हैं जिससे कि ये चने की दाल का हलवा जो है बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार हो। तो आज की ये वीडियो जब आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और आज की रेसिपी जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई है। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि हमें चने की दाल का हलवा हलवाई स्टाइल घर में कैसे बनाकर तैयार करना है, और चने की दाल के हलवे के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1 केजी चने की दाल ली है, यानी 1 किलो मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने 6 से 7 घंटे सोख होने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अब ये बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है। अब मैं इसका पानी यहाँ पर ड्रेन कर दूंगी और उसके बाद इसे रखेंगे बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें हमने डाल दिया चने की दाल, और गैस का फ्लेम ऑन है और इसका पानी हमने ड्रेन कर लिया है। सारी दाल को हमें एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर दाल को पकाने के लिए हमने पाव लीटर दूध लिया है और 1 केजी चने की दाल ली है। तो चने की दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, तो इसमें पाव लीटर दूध काफ़ी होगा कि चने की दाल इसमें अच्छी तरीके से उबल कर कुक होकर तैयार हो जाए। चने की दाल जब अच्छी तरीके से फूली हुई होगी तो ये पाव लीटर दूध में अच्छी तरीके से उबल कर तैयार हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से ये कुक होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे इसकी लिड से कर देंगे कवर और कुक होने देंगे उबाल, और ये बहुत अच्छे से उबल रही है। मैंने यहाँ पे दूध का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, इसे पानी में भी पका कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे मैंने फिर से एक बार चला लिया है। अगर आप इसे दूध में पकाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे दूध का यूज़ किया है, आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसे दूध में पकाएं तो ध्यान दें कि दूध उबल ना जाए। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इसकी लिड को अनकवर कर दे रही हूँ। इसके लिड को हम आधा साइड में रख देंगे कि दूध उबल ना जाए, क्योंकि दूध में पकाएंगे तो दूध में बहुत जल्दी उबाल आता है और ये उबल जाती है। तो इसीलिए इसके लिड को अनकवर करेंगे, और चने की दाल को हमें पहले से सोख होने के लिए रख देना है कि इससे बहुत जल्दी चने की दाल का हलवा बनकर तैयार होता है। चने की दाल भी हमारी कुक हो जाती है और हमारा हलवा भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। दाल यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो गई है, यानी पक गई है। बहुत अच्छे से हाथों से ये मैश भी हो रही है। इसमें जो दूध था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। और दाल में जब इतनी वाइटनेस बाकी रह जाए, कुछ इतनी वाइटनेस जितनी इसमें नज़र आ रही है आपको वीडियो में, इतनी वाइटनेस रह जाए तो समझ जाइए कि आपकी दाल जो है चने की वो बिल्कुल कुक होकर तैयार हो गई है और ये बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो हमें इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर तैयार करना है। तैयार बिल्कुल इसका फाइन पाउडर नहीं तैयार किया है, कुछ दरदरा सा रखा है, थोड़ा हल्का फुल्का मैंने यहाँ पर दरदरे फॉर्म में रखा है कि ये इसी तरीके की बनकर तैयार होती है। जब इस तरीके की दाल हम पीस कर तैयार करते हैं तो इस चने की दाल का हलवा हमारा बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से हमें जिस तरह हमने इसे पीस कर तैयार किया है, बाकी की जो दाल हमने उबाल कर रखी थी और वो ठंडी हो चुकी है, उसे भी हमें पीस कर तैयार कर लेना है। चने की दाल को भुनने के लिए हमने एक लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 चम्मच फुल भरकर मैं घी डाल रही हूँ। ये देसी घी है और इसी में मैं चने की दाल भूनकर तैयार करने वाली हूँ। तो अब इसमें डालेंगे चने की दाल। मैंने यहाँ पर 2 हिस्सों में चने की दाल को भूनकर तैयार किया है। अगर आपकी भी चने की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी को भूनकर तैयार करें, मतलब 2 बार या 3 बार में। अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे और एक बार में भूनकर तैयार करेंगे तो भुनना में तो काफ़ी मेहनत है, बहुत हाथ दर्द वगैरह होने लग जाता है कंटिन्यू भूनते हुए, क्योंकि इसे कंटिन्यू चलाना होता है। तो आप 2 से 3 बार में करके इसे भून लें। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसे चला ले रही हूँ, मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से भूनकर तैयार करना है, और कंटिन्यू चलाते हुए अगर हाथ दर्द होने लग जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू चलाना है, तो घर में और भी अगर कोई है फैमिली मेम्बर्स में जो आपकी हेल्प कर सके तो कभी वो इसे भून ले और कभी आप, लेकिन इसका गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और कंटिन्यू इसे चलाते हुए भूनकर तैयार। दाल यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। पूरा घर चने की दाल की खुशबू से, भुनने की खुशबू से महक रहा है और बहुत ही सौंधा भुनकर तैयार हुआ है। तो चने की दाल जब भुन जाएगी तो वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाएगी जैसे सूजी होती है वैसे, और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। ये वो दाल है जिसे हमने भुनकर नहीं तैयार किया है, ये कच्ची वाली दाल है, और जिसे हमने भुनकर तैयार, दोनों के कलर में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमें सूजी के चने की दाल को भुनकर तैयार करना है, बिल्कुल सौंधी, और इसका कलर जब तक गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे अच्छी तरीके से मीडियम टू लो पे हमें भुनकर तैयार करना है। और जब हम घी में सूजी को, चने की दाल को डालेंगे
तो ये आपस में अच्छी तरीके से मेल्ट होने लगेगी, क्योंकि उसमें उस वक्त पानी होता है। और जब ये भुनने लग जाएगी, खुश्क होने लग जाएगी, इसका पानी खुश्क होने लग जाएगा, तो ये इस तरीके से भुनते हुए तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भुरभुरी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अब इसे कर लेना है एक बाउल में ट्रांसफ़र, और बाकी के जो आधा केजी हमने रखे हैं चने की दाल को पीस कर तैयार करके रखा हुआ है, उसे भी भून लेना है। इसे भूनते हुए तकरीबन हमें आधा घंटा लग गया है भूनते भूनते। तो जब आप भुने तो ध्यान से कि इसके जो तले में लगने नहीं चाहिए। कोई भी जो बर्तन हम ले तो उसकी जो बॉटम हो वो हैवी होनी चाहिए। हैवी बॉटम का अगर आप बर्तन लेंगे तो आपके चने की दाल जो है पैन में नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपकी चने की दाल भुनकर बिल्कुल परफेक्ट भुनकर तैयार होगी, तो ही आपका चने का दाल का हलवा है बहुत ही टेस्टी और शानदार बनकर तैयार। हलवा बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है और अब इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर फुल 2 चम्मच भर के मैंने घी डाला है। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने 10 से 12 काजू के लिए हैं, जिसे मोटा मोटा टुकड़ों में कट कर लिया है, और 10 से ही 12 मैंने बादाम के लिए हैं, और 1 चम्मच चारोली ली है, 6 से 8 पिस्ते के लिए, जिसे लंबा लंबा कट करके रख लिया है, और यहाँ 20 से 25 हमने किशमिश के लिए हैं। और अब डालेंगे इन सारी चीज़ों को घी में। मैंने देसी घी का यूज़ किया है कि इससे हलवा बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसे हमें हल्का फ्राई करना है। हमें इतना फ्राई करना है इन ड्राई फ्रूट्स को कि जब तक किशमिश फूल ना जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो किशमिश यहाँ फूलने लगा है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि किशमिश फूल रही है। और अब यहाँ पर हम डालने वाले हैं नारियल का बुरादा, जिसे हमने डाल दिया है, और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर अब हम डालने वाले हैं शुगर। 400 ग्राम हमने शक्कर डाला है और अब इसे मेल्ट होने देना है। ध्यान रहे कि जब हम सूखे नारियल का बुरादा डालेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये अपना कलर चेंज कर लेंगे तो हमारे हलवे का भी कलर चेंज होगा। और अब इस पॉइंट पर हम डालने वाले हैं दूध को मैंने बॉईल कर लिया है, और अब हम यहाँ पर दूध डाल रहे हैं। 1 कप हमने यहाँ पे दूध डाला है, और यहाँ पे इसे उबाल आने देंगे कि जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए, अच्छी तरीके से पिघल ना जाए, तब तक इसे पकने देना है। तो मैंने यहाँ पे दूध डाला है, आप यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूध इसलिए डाला है कि मैंने इसमें दूध भी पकाया है, और दूध ही में मैंने इसे उबाला भी है, और दूध में ही हलवा बनाकर तैयार करने वाली हूँ। ये हलवा भी आपका 1 महीने तक हम इसे रख के स्टोर करके खा सकते हैं। लेकिन जो हम पानी वाला हलवा बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है, वो ज़्यादा दिन तक टिक के रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और अगर हम दूध में पकाएं तब भी ये 1 महीने तक हम इसे रख के खा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जब आप बनाएं तो दूध में या पानी में तो इसका ख्याल रखें, और जब भी बनाएं तो देसी घी में खास करके बनाएं कि इससे आपका हलवा जो है बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनकर तैयार। एक ट्रे में घी ग्रीस कर ले रही हूँ। घी को हमें चारों तरफ अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, लगा लेना है कि जब हम हलवे के कतली को निकालेंगे तो वो आसानी के साथ निकल जाएगी। तो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर इसी ट्रे में मैं डालने वाली हूँ सूखे नारियल का बुरादा, क्योंकि जो हम चने की कतली बनाएंगे तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया दिख जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डालूंगी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े। तो यहाँ पर हम करेंगे चाशनी बनाकर तैयार। तो चाशनी जब तक गाढ़ी ना हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। तो मैंने 400 ग्राम शुगर ली है और 500 ग्राम चने की दाल ली है। हमने 1 किलो चने की दाल उबाल कर तैयार किया था और पीस कर और भूनकर, लेकिन मैं यहाँ पर 500 ग्राम चने की दाल का हलवा यानी कतली कट करके उसकी तैयार करने वाली हूँ। तो 500 ग्राम की चने की दाल में मैंने 400 ग्राम शुगर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपके घर में मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है या कम, उसके हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चाशनी में आ गया है उबाल और ये बहुत अच्छे से उबलने। यहाँ पर मैंने लिया है फूड कलर। तो फूड कलर मैंने 1 पिंच लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलर इसमें हार्ड होता है। और यहाँ पर 2 बूंद मैं केवड़ा एसेंस का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे हलवा जो है बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होता है। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो आपका जो हलवा है बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। फूड कलर भी ऑप्शनल है, लेकिन मैंने डाला है कि हलवे का कलर जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। यहाँ पर डालने वाले हैं छोटी इलायची का पाउडर, जो कि हलवे को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना देगा, और इसे कर लेना है मिक्स। तो चाशनी हमारी यहाँ पर थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा भुना हुआ चने का दाल और इसे चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने
500 ग्राम चने की दाल भुनी हुई ली है। मैंने 1 किलो चने की दाल भूनकर तैयार की थी, लेकिन मैं यहाँ पर आधा ही कतली बनाने के लिए ले रही हूँ। यानी 500 ग्राम मैंने भुनी हुई चने की दाल ली है और इसी की मैं कतली बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, मिला ले रही हूँ, वैसे ही आपको भी थोड़ा थोड़ा भुनी हुई चने की दाल को डालना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। इस तरीके से डालते रहें और चलाते रहें। अगर आपके घर में और भी कोई है हेल्प करने के लिए, तो आप उसे भी साथ में ले लें कि आप डालते जाएं और वो अच्छी तरीके से चलाते जाएं, मिलाते जाएं, या फिर आप चला लें और दूसरा कोई है जो कुकिंग कर सकता है आपके साथ, तो वो डालता चला जाए। और इस तरीके से कंटिन्यू चलाएं कि ये कढ़ाई के पेंदे में लगने नहीं चाहिए, तले में लगने नहीं चाहिए। और कंटिन्यू से इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करते हुए कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने, चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच और फुल भरकर देसी घी। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डालडा घी में जब हम बनाकर तैयार करेंगे तो हलवा जब हम खाएंगे तो ज़बान हमारी जो है चिपकेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। आप भी कोशिश करें कि देसी घी का यूज़ करें कि आपके चने की दाल का हलवा जो है बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच फुल भरकर देसी घी का यूज़ किया, 1 चम्मच स्टार्टिंग में और 2 चम्मच मैंने इस पॉइंट पर डाला है। और इस तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है कि जब तक ये आपस में लिपट ना जाए और कढ़ाई के तले को छोड़ ना दे। ध्यान रहे कि हम जब चने की दाल भुनकर तैयार करेंगे उस वक्त और चने का हलवा जब हमें बनाकर तैयार करना है उस वक्त, दोनों वक्त में हमें मोटे पैन की कढ़ाई लेनी है, यानी उसका पैन जो है मोटा हो। और अब इसे निकाल लेना है ट्रे में जिसमें हमने घी ग्रीस किया है। इसे प्रेस करते रहना है। इस तरीके से मैंने इसमें चम्मच में घी लगा लिया था एक स्पैचुला में, और अच्छी तरीके से इसे प्रेस करते रहेंगे कि ये हाथों में स्पैचुला में लगे नहीं। हमने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया, चारों तरफ से फैला लिया है। और अब हम इस पे गार्निश कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। और इस तरीके से चारों तरफ से आप ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर लें, फैला लें, डाल दें। और अब इससे भी डालेंगे थोड़ा सा सूखे नारियल का बुरादा, और इस तरीके से इसे स्पैचुला की मदद से प्रेस कर देना है कि जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हलवे में अच्छी तरीके से चिपक जाए। इस तरीके से प्रेस कर दें हर तरफ से। तो अब हमें इस पॉइंट पर इसकी कतली कट करके तैयार करना है, क्योंकि सारा कुछ हमने कर लिया है तैयार। और जब आप इसकी कतली कट करके तैयार करेंगे तो आधे घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही साइड में रख दें कि इसकी जो बर्फियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं और बिल्कुल ठंडी हो जाएं। जब ये तैयार हो जाएंगी और जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना बेहतरीन और हलवाई स्टाइल चने की दाल का हलवा आपने खुद अपने हाथों से अपने घर में बनाकर तैयार किया है। तो आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई है, क्योंकि मेरे चने की दाल के हलवे की जो रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। घर में मेरे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। सूजी की बर्फ़ी भी मैंने बनाकर तैयार की है, जिसकी वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। अगर उसकी वीडियो भी आप लोगों को चाहिए तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इस रेसिपी को जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट में फीडबैक दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है। और इस वीडियो की लिंक को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि इससे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।